एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मुस्कुराना धर्म है। और इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। कक्षा 8 की कविता है ये, पाठ 4, मुस्कुराना धर्म है। तो इस कविता का शीर्षक पढ़कर आपको क्या पता चला? क्या मुस्कुराते रहना क्यों ज़रूरी है? आपको पता है मुस्कुराना क्यों ज़रूरी है? देखो, खुल के हंसो, ज़ोरदार हंसो, क्योंकि हंसने से सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा मिलती है। हंसी किसी असरदार दवा की तरह दुखों और घावों को ठीक करने का काम करती है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार खुलकर कब हंसे थे? यदि आपको सोचना पड़ रहा है तो आपको सचमुच हंसी के लाभ जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हंसना क्यों ज़रूरी है। हंसते मुस्कुराते आप जितने अच्छे लगते हैं उतने ही स्वस्थ भी रहते हैं। हंसने से मानसिक तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। हंसने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हंसी से आत्मविश्वास बढ़ता है। हंसी आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देती। यदि आप हंसमुख हैं तो विपरीत परिस्थितियों से बाहर आने में आपको कम समय लगता है। तो यही बात कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि मुस्कुराना धर्म है। हमें हर परिस्थिति में अपने जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। तो जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए, कवि ने ये एक प्रश्न पूछा है और इसका जवाब भी उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से ही हमें दिया है। क्योंकि जीवन संघर्ष और कठिनाइयों का दूसरा नाम है। जो मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं, उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। तो चलो अब हम इनकी कविता को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है मुस्कुराना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समुंदर पर नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। तो कवि हमें कह रहे हैं कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस समय हमें मुस्कुराना बहुत मुश्किल लगता है। हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मुस्कुराना तो हम भूल ही जाते हैं। तो कवि कहता है कि आपको निराश नहीं होना है, अपने दुख में दुखी होकर नहीं बैठना है, आपको उन मुश्किलों में भी मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। यही आपका फर्ज है, वह यही आपका धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, अब गैर मुमकिन का मतलब होता है असंभव, कि जिस वक्त आपको अपना जीवन जीना असंभव सा लगने लगे, यानी इतनी परेशानियां कई बार जीवन में आ जाती है तो मनुष्य को लगता है कि मेरा जीवन तो बड़ा मुश्किल है, अब तो इस जीवन को मैं ख़त्म ही कर लूँ, अब तो ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा। कई बार ऐसा ख्याल आने लगता है व्यक्ति के मन में और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उसको अपना जीवन असंभव सा लगने लग जाता है। तो कवि कहता है कि आपको ऐसा सोच, ऐसी नकारात्मक सोच अपने दिमाग में नहीं लानी है। उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। कवि कहते हैं कि उस वक्त ही मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जिए, उस मुसीबत से घबराए नहीं, उसके सामने हार नहीं माने, बल्कि उसका क्या फ़र्ज है कि उस मुसीबत का सामना करे और ज़िंदगी को जिए। अपनी को ज़िंदगी को ख़त्म करना कोई हल नहीं है, ज़िंदगी को जीना चाहिए, चाहे आपको कितना भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो जीना। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पर नशा तूफान का। अब कवि कहता है लाजिम, लाजिम का मतलब होता है उचित, कि लाजिम लहर के साथ है तब खेलना। कभी कहता है समुद्र के अंदर जब लहर उठती है, सामान्य जब लहर उठती है, उचित जब लहर होती है, तो उसमें तो कोई भी खेल लेता है। लेकिन जब समंदर में तूफान चढ़ा हो, उस समय उन तूफानों का सामना करना ही असली मज़ा है जीवन का। तो कवि कहता है अब यहाँ पर जो समुंदर क्या है, हमारा जीवन, और तूफान क्या है,
इस जीवन में आने वाली मुसीबतें। तो कवि कहता है कि सामान्य ज़िंदगी जब हमारी चल रही होती है, जिसमें ना कोई दुख है ना दर्द है, हम एक सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, तो ऐसा जीवन जीने में कोई मज़ा नहीं है, ये तो सभी जी लेते हैं। लेकिन जब जीवन में तूफान आ जाएं, जब जीवन में परेशानियां आ जाएं, तो उन परेशानियों का सामना करना ही मनुष्य का धर्म है। तो कवि कहता है कि जिस तरह से समुद्र के अंदर जब सामान्य लहर उठती है, तो उसमें तो कोई भी कश्ती चला लेता है, उसमें तो कोई भी उसके साथ लहरों के साथ खेल लेता है, लेकिन असली मज़ा तो तब है जब समुद्र पर नशा तूफान का, जब समुद्र के अंदर तूफान आया हो और उन लहरों का सामना करना आपको पड़े, तो उन लहरों का भी आपको हंसते हुए सामना करना चाहिए। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। अब कवि कहता है कि जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत तेज हवा चलती है और उस समय अगर हम दीपक जलाते हैं तो वो बुझ जाता है। तो ऐसी वायु जिसका उद्देश्य, ध्येय का मतलब जिसका उद्देश्य क्या है, उस दीपक को बुझाना, उस समय में ही उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। तो कवि कहता है कि तुम्हें उस वायु में ही अपना दीपक जलाना चाहिए, यही धर्म है। अब इस पंक्ति के माध्यम से गोपाल दास जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि वायु क्या, दीपक क्या है? दीपक है हमारा जीवन, और वायु क्या है? जीवन में आने वाली परेशानियाँ। कि कई बार इतनी परेशानियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं कि वो हमारे जीवन को ही नष्ट कर देना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि ये परेशानियाँ हमें ख़त्म करने के लिए ही आई हैं। तो उस समय में उन परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। तो उस समय में ही अपने जीवन रूपी दीपक को जलाना ही हमारा धर्म है। तो जिस तरह से जो वायु जिसका उद्देश्य दीपक को बुझाना है, हमें उस वायु के अंदर ही अपने दीपक को बचा के रखना है, अपने दीपक को जला के रखना है। अब आगे देखिए, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। तो कभी कह रहे हैं कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना मना हो, कई बार हमारे जीवन की में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिस समय मुस्कुराना असंभव सा लगता है, जिस समय हमें मुस्कुराना नहीं चाहिए, उन्हीं मुश्किलों में हमें मुस्कुराना हमारा धर्म होता है। हमें उन मुश्किलों में दुखी होकर नहीं बैठना है, उनमें हमें मुस्कुराना हमारा वह धर्म है। तो इसका शिल्प सौंदर्य आपको बता देती हूँ। ये जो काव्यांश आपने पढ़ा है, इसके अंदर उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे गैर मुमकिन, फ़र्ज़, लाजिम आदि, और इसके अंदर तत्सम शब्द भी है ध्येय। ठीक है, तो इसमें उर्दू और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी है। पहली पंक्ति ही, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। तो माँ और माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखो, अगला पढ़ते हैं हम। हो ही नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, उस राह चलना चाहिए संसार को। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, वह दर्द पाना है ज़रूरी प्यार को। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अब देखिए, इसके अंदर कवि क्या कह रहे हैं कि हो ही नहीं मंजिल कहीं जिस राह की। कई बार जीवन में ऐसे रास्ते आते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि इस मंजिल की कोई राह ही नहीं है। यानी कई बार हम अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य बना लेते हैं अपने जीवन में कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता उसको प्राप्त करने का। तो कवि कहता है कि उस राह चलना चाहिए संसार को। तो कवि कहता है कि आपको उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ऐसा रास्ता जिस पे अभी तक कोई चला ही नहीं है। देखो, जो रास्ता पहले से ही बना हुआ है उस पर तो सारी दुनिया चलती है,
दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर तो सब चलते हैं, लेकिन कवि कहता है कि जो राह है ही नहीं, आपको उस पर चलना है, यानी अपनी राह खुद बनानी है। आपको खुद अपनी परेशानियों का मुसीबतों का हल निकालना है, खुद सॉल्यूशन निकालना है। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, वह दर्द पाना है ज़रूरी प्यार को। कवि कहता है कि जिस दर्द से, ऐसा दर्द जीवन में, यानी ऐसी परेशानियां जो सारी ज़िंदगी हमें रुलाती हैं, यानी उन परेशानियों का सामना करते करते हमारा सारा जीवन रोते रोते कट गया। तो कवि कहता है कि वह दर्द पाना, वह दर्द का मतलब वे चुनौतियां हमारे जीवन में आनी चाहिए ज़रूरी प्यार को, उस मंजिल को, प्यार मतलब उस मंजिल को पाने के लिए उस दर्द को पाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, जब तक जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, तब तक हम उनका सामना कैसे करेंगे। तो कवि कहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, तो हमें उन चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। आगे देखो, जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। अब हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। जिस चाह, चाह मतलब इच्छा, कि जो हमारी अस्तित्व को ही मिटाना चाहता है, जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, जो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है, यानी जो हमको समाप्त कर देना चाहता है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। कवि कहता है कि उस चाह पर, चाहे हमें अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ जाए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो कविताएं लिखी हुई हैं, ये हमारी आज़ादी से पहले की कविता हैं, और उस समय में कवि और लेखक के ऊपर ही ये सबसे बड़ा दायित्व था कि वो अपनी लेखनी के माध्यम से देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करें। तो जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है ना, एक अपने अपने प्रति, अपने देश के प्रति एक जोश आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें खुद मरना मिटना पड़ जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर भी कवि यही बात बताना चाह रहा है कि जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, कि जो हमारे अस्तित्व को ही मिटा देना चाहती है। कई बार ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कवि कहता है कि चाहे उसके लिए हमें खुद ही मरना मिटना पड़ जाए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, यही हमारा धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। तो कवि कहता है कि जिन मुश्किलों में हमें मुस्कुराना नहीं चाहिए, जिन मुश्किलों में मुस्कुराने के लिए हमें मना किया जा रहा है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं जब हम नहीं मुस्कुरा सकते, उस समय में भी हमें मुस्कुराना चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी। अभी ये आधी ही हुई है, आधी कविता मैं आपको दूसरे भाग में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। आपके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ और कम समय में आपको ज़्यादा बातें समझाने की कोशिश भी करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनको अगर नहीं पता है मेरे चैनल के बारे में, तो प्लीज़ उन बच्चों को भी बताना, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हिंदी और संस्कृत के सारे वीडियो आप क्लास 7th 8th और 9th के देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कविता कैसी लगी। धन्यवाद।